एक गांव में मनीराम और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों की उम्र हो चली थी, पर अपने कोई संतान नहीं हुई। दोनों ने गधे को गोद ले लिया। दोनों उसे बड़ा प्यार करते थे, पर एक दिन शाम को गधा अचानक गायब हो गया। मनीराम ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वह नहीं मिला। वो दोनों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। मनीराम बोला, साहब, मेरी रपट लिख लो। हवलदार बोला, यहाँ सब रिपोर्ट लिखवाने ही आते हैं। किस गांव के रहने वाले हो? मनीराम बोला, साहब, पुरबा गांव का। हवलदार ने कहा, वही पुरबा गांव जहां सब उल्टा सीधा बोलते हैं। मनीराम बोला, मैं ऐसा नहीं हूं। हवलदार ने कहा, फिर सुनो, जो पूछूं ठीक ठीक बताना। अपने गांव की तरह उल्टे सीधे जवाब नहीं देना। चलो, अब बोलो, क्या हुआ? मनीराम बोला, साहब, मेरा बेटा कल रात से गुम है, कहीं मिल नहीं रहा। हवलदार बोला, अरे, बेटा है या चीज जो मिल नहीं रहा? मनीराम बोला, साहब, उसे ढूंढो। मेरी पत्नी उसके बिना नहीं रह सकती। देखो, कल रात से उसका रो रो कर बुरा हाल है। तभी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पत्नी बोली, हाय हाय, मेरा लाल। हवलदार बोला, अरे, ये रोना बंद करो। चलो बताओ, क्या हुआ? कल रात को वो कहाँ गया था? मनीराम बोला, साहब, वो रोज शाम को थोड़ी देर घर के बाहर ही खेलता था, तो कल अचानक वहां से गायब हो गया। हमने पूरे गांव में उसे ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला। पत्नी बोली, हाय, मेरा लाल। हवलदार ने कहा, अरे, ये रोना बंद करो, मैं रिपोर्ट लिख रहा हूं। नाम क्या है? मनीराम बोला, मनीराम। हवलदार बोला, बड़ा पुराना सा नाम है। उम्र कितनी है? 45 साल। मनीराम बोला। हवलदार बोला, 50 साल के तुम लग रहे हो, बेटा 45 साल का कैसे हो गया? मनीराम बोला, साहब, मैं 50 का नहीं, 45 का ही हूं। हवलदार बोला, अरे बाप रे, रिपोर्ट बेटे की लिखवा रहा है तो उम्र अपनी क्यों बता रहा है? मनराम बोला, साहब, आपने नाम मेरा पूछा तो मुझे लगा उम्र भी मेरी बतानी है। हवलदार बोला, अबे, कौन सी दुनिया से आए हो? बेटे का नाम बता। मनराम बोला, मस्तू। हवलदार बोला, बेटे की उम्र बता। पत्नी बोली, साहब, आपसे बस 2 ही मुट्ठी कम है। हवलदार बोला, क्या मतलब? पत्नी दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक दूसरे पर रखकर सिपाही के मुंह के आगे कर देती है। हवलदार बोला, ऐ पीछे हटो, पर वो और आगे आगे कर देती है। हवलदार बोला, मैंने पहले ही कहा था, सीधा जवाब दो, नहीं तो मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। मनीराम और पत्नी ने एक दूसरे को देखा। पत्नी हाथ फैलाते हुए बोली, इतना बड़ा था। हवलदार बोला, इसका क्या मतलब है? तुम्हें अपने बेटे की उम्र नहीं पता? पत्नी पहले ना में फिर हाँ में सिर हिला देती है। मनीराम बोला, साहब, हम दोनों की अपनी कोई औलाद नहीं है। मस्तू को अभी 6 महीने पहले ही गोद लिया है, अब वही हमारा बेटा है। पत्नी बोली, इतना बड़ा था? हवलदार ने कहा, रंग कैसा है? मनीराम बोला, गेहुआ, देखने में बहुत सुंदर है, काली काली बड़ी बड़ी आंखें। हवलदार ने कहा, ठीक है ठीक है, ये बताओ, कल शाम को जाने से पहले क्या बोला? मनराम बोला, उसे बोलना थोड़े ही आता है। हवलदार ने कहा, क्यों, गूंगा है? मनराम ने कहा, नहीं साहब, गूंगा तो नहीं है, बस हाँ है करता रहता है। हवलदार बोला, कोई फोटो वोटो है उसकी? मनराम बोला, नहीं साहब। हवलदार ने कहा, अरे भगवान, देखो, अभी बड़े साहब थाने में नहीं हैं, जब आएंगे तो मैं ये केस उनको दिखा दूंगा। तुम लोग अभी जाओ। मनराम ने कहा, साहब, मेरा बेटा बहुत छोटा है। हवलदार ने कहा,
कहा ना, तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो हम खुद तुम्हें बुलाएंगे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर थाने में आता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल पर दोनों टांगे पसार कर बोला, एक सिर दर्द की गोली देना, आज मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हवलदार बोला, सर आपको और सर दर्द? इंस्पेक्टर बोला, हाँ, आज हो रहा है। हवलदार मन में सोचा, झूठा कहीं का, काम न करने का बहाना है। इंस्पेक्टर बोला, बस एक ढंग का केस सॉल्व हो जाए तो इस बार प्रमोशन पक्का। हवलदार ने कहा, अच्छा, तो यह सिरदर्द का काम नहीं, प्रमोशन का है। इंस्पेक्टर बोला, तुमने कुछ कहा? हवलदार बोला, नहीं नहीं सर, कल के उस चोरी वाले केस का क्या हुआ? उसकी फाइल कहीं मिल नहीं रही। इंस्पेक्टर बोला, मिलेगी भी नहीं, वो केस खत्म हो गया। हवलदार मन में बोला, राक्षस कहीं का, पूरा केस खुद डकार गया। हवलदार ने कहा, सर आज यह केस आया है। इंस्पेक्टर केस पढ़ते हुए बोला, बच्चा कल शाम से गायब है, ढूंढना पड़ेगा। माँ बाप को किसी पर कोई शक है? हवलदार बोला, सर गुम होने में शक क्यों होगा? इंस्पेक्टर बोला, हो सकता है बच्चा गुम ना हुआ हो, अपहरण भी तो हो सकता है। आजकल बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, चलो तहकीकात करते हैं। हवलदार बोला, सर तहकीकात करनी जरूरी है। इंस्पेक्टर बोला, बच्चे का केस है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। हवलदार बोला, सर आप तो जानते ही हैं वह गांव कैसा है, जैसा उस गांव का नाम वैसे ही इसके लोग, यहाँ के सब लोग उल्टे उल्टे जवाब देते हैं, ऐसे में तहकीकात। इंस्पेक्टर बोला, देखा जाएगा, मेरे प्रमोशन के लिए बच्चे को ढूंढकर इस केस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हवलदार बोला, जी सर। इंस्पेक्टर ने कहा, अब चलो तहकीकात की शुरुआत मनीराम से ही करते हैं। दोनों गांव में मनीराम के घर के बाहर पहुंचे। हवलदार बोला, यहां तो गोबर की बदबू ही बदबू है। इंस्पेक्टर बोला, बदबू? कहाँ है बदबू? प्रमोशन की बदबू भी खुशबू लगती है। हवलदार मन में बोला, अबे अपने प्रमोशन के चक्कर में मुझे गोबर क्यों सूंघा रहा है? इंस्पेक्टर ने कहा, तुमने कुछ कहा? हवलदार बोला, नहीं सर। इंस्पेक्टर ने कहा, यह जो तुम बड़बड़ा रहे हो, कहीं मेरे बारे में? हवलदार ने कहा, ना सर, आप तो सर हैं। इंस्पेक्टर बोला, मनीराम, ओ मनीराम, तुम्हें अपने बेटे के गुम होने पर किसी पर कोई शक है? मनीराम बोला, साहब मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? हो सकता है तुम्हें परेशान और दुखी करने के लिए बच्चे को गायब कर दिया हो। मनीराम बोला, नहीं नहीं साहब, इस गांव में ऐसा कोई नहीं है। गांव वाले तो मेरे बेटे को गोद लेने पर बहुत खुश हुए थे, कईयों ने तो हमारी बहुत मदद भी की। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, हम तहकीकात करते हैं। मनीराम और पत्नी इंस्पेक्टर के पैरों को पकड़कर बोले, हाय मेरा बेटा कहाँ चला गया? साहब उसे ले आओ, उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। हवलदार बोला, अरे चलो उठो, तुम सर के पैरों को छोड़ो, हम उसे ढूंढने के लिए आए हैं। हवलदार रास्ते में जाते हुए दो आदमियों से पूछता है, हाँ सुनो, तुमने उनके बेटे को देखा है कहीं? एक आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर बोला, कहाँ कहाँ देखा उसे? आदमी बोला, जंगल में। इंस्पेक्टर बोला, जंगल में क्या मतलब? इस गांव में तो कोई जंगल नहीं है, क्या कह रहा है ये? दूसरा आदमी बोला, साहब ये जंगल बोल रहा है। हवलदार बोला, अबे ये क्या मस्खरी कर रहे हो? सर को अगर गुस्सा आया ना तो दोनों को अंदर कर देंगे, समझे? आदमी बोला, उनका बेटा जंगल में, जंगल में, जंगल में। दूसरा आदमी बोला, साहब इसकी बात मत सुनो, यह थोड़ा खिसका हुआ है।
आप लोग जो बोलोगे उसमें से कोई भी नाम पकड़ के जंगल जंगल ही बोलेगा। हवलदार बोला, तेरा दिमाग खराब है? पहला आदमी बोला, तेरा दिमाग खराब, जंगल जंगल। दूसरा आदमी बोला, अरे चुप हो जा साहब, उनका बेटा अक्सर सर्कस में भाग जाता था, आप वहां पता करो, वो वहीं होगा। इंस्पेक्टर बोला, चलो सर्कस चलते हैं। दोनों सर्कस में जाते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐ सुनो, इस सर्कस के मालिक को बुलाओ। मालिक हाथ में चाबी घुमाते हुए आया। हवलदार बोला, तुम इस सर्कस के मालिक हो? सर्कस का मालिक बोला, मेरे सिवा और कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर ने कहा, अरे ओ, ज्यादा घुमा फिरा कर बात मत करना, जो पूछा जाए सीधे सीधे बताओ, कितने बच्चे हैं सर्कस में? मालिक ने 3 उंगलियां दिखाई। हवलदार बोला, अबे मुंह से बोल। सर्कस का मालिक बोला, 3 बच्चे हैं। इंस्पेक्टर बोला, तुम्हें पता नहीं छोटे बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है? सर्कस का मालिक बोला, वो बच्चे यहाँ काम नहीं करते, उनके माँ बाप करते हैं, वो तो बस यहाँ उनके साथ रहते हैं। हवलदार बोला, सब बच्चों और उनके माँ बाप को बुलाओ। सर्कस का मालिक सभी बच्चों और उनके माँ बाप को बुलाता है। इंस्पेक्टर बोला, ये वाला तो उम्र में बड़ा लग रहा है। ए बेटा, चलो तुम जाओ यहां से। इसके बाद इंस्पेक्टर उस लड़की को एक टॉफी देता है और उसे वहां से जाने देता है। इंस्पेक्टर बोला, तुम यहां किसके साथ रहते हो? बच्ची बोली, माई और बाबू के साथ। इंस्पेक्टर ने कहा, सच्ची में यही तुम्हारे माँ बापू हैं? बच्ची बोली, वो मेरी माई और वो मेरे बाबू हैं। बाबू के माई बाबू दादा दादी हैं, माई के माई बाबू नानी नानी हैं, और हाँ, एक कालू काका भी हैं। हवलदार बोला, बस बस रेलगाड़ी रोको। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। इंस्पेक्टर उसे एक टॉफी पकड़ा देता है और उसे वहां जाने देता है। तीसरा बच्चा बहुत मोटा और हंसमुख था। बच्चा जोर जोर से हंसता देखकर हवलदार कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? बच्चा बोला, अंकल मुझे एक नहीं 5 टॉफी देना। हवलदार ने कहा, मेरे पास तो बस एक ही टॉफी बची है। बच्चा बोला, नहीं मुझे 5 देना। हवलदार मन में बोला, अबे मोटे, इतनी टॉफी खाके और मोटा हो जाएगा। बच्चे की मां बोली, मेरे लकड़ी जैसे बेटे को मोटा कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? हवलदार बोला, मैंने कब मोटा कहा? इंस्पेक्टर बोला, इसने तो कुछ भी नहीं कहा। बच्चे की मां बोली, हम लोग मन की बात जान लेते हैं। इस हवलदार की जेब में पूरी 5 टॉफी हैं और उसने मेरे लाल को मोटा भी कहा। हवलदार बोला, ये लो तुम सब रखो, चलो अब तुम लोग जाओ। दोनों सर्कस से निकलकर सड़क पर बनी पान की दुकान पर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर बोला, ए भैया 2 पान लगाना। दुकानदार बोला, अभी 2 मिनट में बनाता हूं साहब। इंस्पेक्टर बोला, सुनो, मनीराम का बेटा कल शाम से गायब है, तुमने उसे कहीं देखा? दुकानदार बोला, साहब मनीराम के बेटे के लिए इतना परेशान हो रहे हो, कोई काम वाम नहीं लगता आपके पास? हवलदार बोला, ज्यादा जुबान मत चलाओ, जो पूछा बस वह बताओ। दुकानदार बोला, नहीं साहब, देखा तो नहीं, कहाँ जाएगा वो बेचारा, उस गधे के पास ही होगा। इंस्पेक्टर बोला, कौन गधी? दुकानदार बोला, उसकी माँ, और कौन? हवलदार बोला, उसकी माँ को गधी कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? दुकानदार बोला, साहब अब गधी को गधी ना कहूं तो और क्या कहूं, पास वाले गांव के रत्तीनाथ के यहां रहती है, आप इतनी चिंता मत करो, वह गधा वहीं गया होगा। इंस्पेक्टर और हवलदार रत्तीनाथ के घर जाते हैं। हवलदार बोला, हाँ भाई रत्तीनाथ, हमें पता चल गया। रत्तीनाथ बोला, क्या साहब? हवलदार बोला, वो मनीराम का बेटा यही है। रत्तीनाथ बोला, मैं सच कहता हूं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने तो जब
मनीराम को यह बेचा था। इसके बाद कभी मुड़कर भी उसकी ओर नहीं देखा। हवलदार बोला, अच्छा बेटा, बच्चे को गोद नहीं दिया, बेचा है, तुम ये भी करते हो? इंस्पेक्टर बोला, तुम्हें तो अच्छे से देखूंगा। रत्तीनाथ बोला, साहब मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी, वरना। इंस्पेक्टर बोला, कहाँ है वो, बुलाओ उसे। रत्तीनाथ ने कहा, साहब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, वो खुद ही वहां से भागकर अपनी मां के पास आ गया। हवलदार बोला, अबे सुना नहीं, साहब ने क्या कहा, बुलाओ उसे। रत्तीनाथ बोला, साहब वो रहे दोनों, गधा और उसकी मां। हवलदार बोला, कहाँ हैं? रत्तीनाथ बोला, साहब है तो सामने। इंस्पेक्टर कहता है, कहाँ हैं? सामने तो बस 2 गधे खड़े हैं। रत्तीनाथ बोला, ये मनीराम का बेटा है, इधर आ गया। गधे का बच्चा दौड़ते हुए आ गया। रत्तीनाथ बोला, साहब यही तो है मनीराम का बेटा। इंस्पेक्टर ने कहा, यह है मनीराम का बेटा? रत्तीनाथ बोला, साहब उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है ना, तो वह मेरी गधी का बच्चा ले गया, कह रहा था कि यही अब मेरा बेटा है। हवलदार बोला, अच्छा ठीक है ठीक है। इंस्पेक्टर और हवलदार वहां से चले जाते हैं। रास्ते में इंस्पेक्टर बोला, तुमने मनीराम से पूछा क्यों नहीं कि उसका बेटा कौन है? हवलदार बोला, सर मैंने पूछा था, उसने कहा कि वो उसका बेटा है। इंस्पेक्टर बोला, यह क्यों नहीं पूछा कि वह इंसान का बेटा है या जानवर का? हवलदार बोला, सर मनीराम तो इंसान है, तो मैंने सोचा। हवलदार मन में बोला, तुम्हें मैं क्या कहूं, तुमसे ज्यादा समझदार तो वह गधा है। थाने में पहुंचकर इंस्पेक्टर ने कहा, मनीराम को बुलाओ। मनीराम और उसकी पत्नी आते हैं। इंस्पेक्टर बोला, मनीराम तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि गधा तुम्हारा बेटा है? मनीराम बोला, साहब किसी ने यह वाला प्रश्न पूछा ही नहीं। हवलदार बोला, तुम्हें उसे मेरा बेटा कह रहे थे। मनीराम बोला, साहब वो मेरा बेटा ही है। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारा बेटा रत्तीनाथ के घर अपनी मां के पास है। मनीराम बोला, साहब इतनी दूर, वो वहां चला गया? इंस्पेक्टर बोला, हाँ, और सुनो, तुम उसे अपनी मां से मिलने से नहीं रोक सकते हो। मनीराम बोला, मैंने उस रत्तीनाथ को रुपए दिए हैं। इंस्पेक्टर बोला, हमें पता है कि तुमने गधे को उससे खरीदा है, तुम उसे अपने पास रख सकते हो, पर उसकी मां से मिलने से नहीं रोक सकते, समझे? मनीराम बोला, जी साहब, अब से मैं खुद ही उसे मिलवा लाया करूंगा। इंस्पेक्टर बोला, पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा, सोचा था यह केस सॉल्व होते ही प्रमोशन पक्का, कम वक्त केस ही नहीं रहा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।